किसान साथियों, एक कहावत बहुत सही है कि जहां चाह होती है वहां राह है। आज इस कड़ी में मैं एक ऐसे किसान की सफलता की कहानी दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को, जहां पर खेती करने की सोचना भी बहुत बड़ी बात है, करना तो एक अलग बात है। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पहाड़ जैसे ढलान पर खेती हो रही है और आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है। हरियाली के साथ में यहाँ पर हमारे जो किसान हैं, उन्होंने खेती में बहुत ही सफलता हासिल की है और उत्पादन के रिकॉर्ड भी बनाए हैं। लगभग तमाम प्रकार के पेड़ पौधों से लेकर सब्जी वर्गीय फसल और जो नॉर्मल गेहूं की फसल भी है, तो वो अन्य जो समतल प्लेन जमीन के अलावा यहाँ ढलाई सीढ़ी नुमा खेतों में ज्यादा उत्पादन वो ले पा रहे हैं और पूर्णतः जैविक खेती ही कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार की खाद और फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मिलते हैं सफल किसान मिस्टर लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी से। नमस्कार लक्ष्मी नारायण जी। नमस्कार। तो देखिए, क्या है यहाँ पर खेती आप कर रहे हैं। हाँ। अगर नॉर्मल खेती में देखा जाए तो उनकी अपेक्षा आप ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं। नॉर्मल खेती में ही लोग खेती ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और आप कठिन विषम परिस्थितियों में भी बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं और कई वैरायटी में खेती कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, थोड़ा सा स्टार्टिंग से हमारे किसान साथियों को जरूर बताएं। ये सही बात है कि ये आप देख ही रहे हैं कि उत्पादन इसमें जो और भी किसानों की अपेक्षा अपन ज़्यादा ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है मेहनत। अगर मेहनत होगी बिल्कुल। तो किसान किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भूमि में, या समतल हो या पहाड़ी हो या ढालूनुमा हो, कोई भी भूमि हो, उसमें सही उत्पादन, अच्छा उत्पादन और बेहतर उत्पादन ले सकता है। अगर मेहनत नहीं होगी तो चाहे समतल भूमि हो और चाहे कोई भी भूमि हो, वहाँ पर उत्पादन नहीं ले सकता है। तो सबसे बड़ी बात है मेहनत की। तो अगर हम मेहनत करेंगे तो बराबर हम उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब स्टार्टिंग में ही मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो जगह है आपकी, ये जो जगह है, अगर देखा जाए तो जो नीचे जगह है वहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 60-70 फीट की ऊंचाई होगी और आप स्टेप बाय स्टेप में खेती कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके सामने यही टास्क रहा होगा कि इस टाइप के आपने खेत बनाए कैसे। तो ये कितने साल पहले इस कहानी की शुरुआत हुई? हाँ, ये ज़रूर है कि ये पहाड़ी नुमा क्षेत्र है। अब आबादी बढ़ चुकी है तो अब ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और झाड़ी नुमा क्षेत्र था, ढालू ज़मीन थी। तो इसमें खेती करना पॉसिबल नहीं था, नामुमकिन कहना चाहिए कि इसमें देख के कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ खेती हो सकती है। लेकिन मेहनत, जो पहले ही मैंने आपसे कहा कि मेहनत अगर और लगन है तो ज़रूर पॉसिबल हो सकता है। कितने साल पहले स्टार्ट किया आपने तो खेत ये, बनाने की कोशिश की? हाँ, ये मेरे दादाजी और मेरे पिताजी की ये मेहनत है, ने तैयार किया। उसके बाद हमने इसमें शुरुआत की। हाँ, तो ये जो तैयार हुआ, मेरे दादाजी, दादाजी के बाद पिताजी और पिताजी के बाद हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये दादाजी के समय से ये तैयार हुआ खेत और अभी जो अपन इसमें उत्पादन ले रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो इस टाइप के आपके खेत हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल क्रॉप उगाना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप कई प्रकार की वैरायटी के फल फल वर्गीय पेड़ भी हैं आपके पास, साथ में बहुत से सब्जी वर्गीय फसल भी आप उगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। लगभग सागर जिले में ये देखा है कि नॉर्मल जमीन में भी वो पौधे होना मुश्किल है। तो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं? तो क्या है भाई साहब, अपन इसमें मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं। इसमें अपन फल का भी उत्पादन ले रहे हैं, सब्जी का भी उत्पादन ले रहे हैं, और जो फसल है गेहूं वगैरह, इनकी भी फसल अपन ले रहे हैं। तो कहना चाहिए 17-18 प्रकार की किस्मों की फसल अपन इसमें ले रहे हैं। तो फलों की बात की जाए तो मुख्य प्रकार से इसमें कटहल में की जो पौधे हैं उसमें ज़्यादा हैं। कटहल के अलावा है केला है, अमरूद है, चीकू है, नारियल है और पपीते हैं।
और भी प्रकार के जो फल हैं तो फलों का उत्पादन अपन ले रहे हैं। आम है, पपीता है, आंवला है, नींबू है, अमरूद है। तो इन सारे फसलों का उत्पादन ले रहे हैं। और फसलों जो फल की क्वालिटी है जैसे बाहर आते हैं वैसे ही अपने यहाँ पर उनका उत्पादन लेते हैं। जैसे मैंने आपके फार्म पे केला की फसल भी देखी। हाँ। केला की फसल आप ले रहे हैं तो यहाँ पर अपने यहाँ सागर में तो पॉसिबल है नहीं, तो आप उसका उत्पादन ले पा रहे हैं? हाँ, बराबर ले पा रहे हैं। क्वालिटी में क्या डिफरेंस रहता है? क्वालिटी जो बाहर से आते उससे बेहतर क्वालिटी अपन ने यहाँ पर। हाँ। बहुत बड़ी बात है। एक और आपने जैसे बताया था कि नारियल। हाँ। तो नारियल में कैसा है? तो देखा जाए नारियल अपन ने यहाँ पे लगाया तो नारियल की क्वालिटी भी जो बाहर से आई है उससे फल की साइज में काफ़ी, जो बाजार से आता है उससे बड़ी साइज में अपन ने यहाँ उत्पादन उसका देखा। तो अच्छी क्वालिटी में नारियल का उत्पादन यहाँ पर हुआ, फल उसमें आए। कटहल वगैरह तो अच्छा उत्पादन दे ही रहे हैं। हाँ, कटहल बराबर उत्पादन दे रहे हैं। ये देखा जाए कि आप एक साल में कितने रुपए के लगभग कटहल बेचते होंगे? तो इसका मिनिमम हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख के करीब अपन इसमें कटहल के एक साल में बेच लेते हैं, उत्पादन ले लेते हैं इसमें। और केला वगैरह का? केला का तो ऐसा है कि तो एक साथ में फसल नहीं आती है, तो फुटकर के रूप में जाता है, तो उसका कोई अपन मतलब कैलकुलेशन नहीं हो पाया है उसका। अच्छा। अब जैसे आप अभी सामने अपन देख पा रहे हैं गेहूं की फसल में। हाँ। तो इसमें अन्य जमीन जैसे समतल जमीन की अपेक्षा यहाँ पर कैसा उत्पादन है? अन्य समतल जमीन की अपेक्षा अपन इसमें पहाड़ी भूमि में भी उससे अच्छा उत्पादन ले पा रहे हैं। अच्छा। और पूर्णतः जैविक, किसी प्रकार के खाद वगैरह आप इसमें क्या है, अपन फर्टिलाइजर जो तमाम प्रकार के खाद फर्टिलाइजर मार्केट में आ रहे हैं इनका अपन उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो अपन इसमें उपयोग करते हैं खाद के लिए तो वर्मी कंपोस्ट है, जो केचुआ खाद है उसको अपन तैयार करते हैं, तो उसी का इसमें अपन डालते हैं, उसी का उपयोग अपन इसमें करते हैं। और उत्पादन की अगर एक अंदाजा लगाया जाए कि पर एकड़ कितना उत्पादन तक आप ले सके हैं अभी तक? तो ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं किया है, लेकिन अगर इसमें मिनिमम देखा जाए तो 1 एकड़ में 30 से 35 और ज़्यादा हो जाए तो 40 तक क्विंटल का प्रति एकड़ इसमें उत्पादन आ जाता है। क्योंकि समतल फसल में अगर देखा जाए तो 20 और 25 क्विंटल तक ही उत्पादन जाता है, और वहाँ पर खर्चा भी किसान ज़्यादा करते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, दवाएं डालते हैं, और आपका खर्चा भी कम है, क्वालिटी भी ज़्यादा है, और आप उत्पादन भी ज़्यादा ले पा रहे हैं। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थितियों में हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं और उसके बाद बहुत ही अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। खास बात यह है कि वो पूर्णतः जैविक खेती कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल वर्रा एग्रो फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर जरूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।